हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। तो इससे पहले हमने वॉइस को कंप्लीट कराया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आज आपको क्या करना है, वीडियो को समझते हुए चलना है और वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हम कराने वाले नहीं हैं, चीज़ों को ज़्यादा समझाने वाले हैं, जिससे आपके जो भी डाउट्स बनते हैं नरेशन में वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही में आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सभी लोगों को जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस वीडियो को। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। नरेशन, आप सभी को मालूम होगा जो नरेशन है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट। तो दो टाइप्स के हमारे नरेशन होते हैं। अब यहाँ आपको बताने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जब वक्ता, यानी एक होता है, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला कथन को यानी कि अपनी बात को ज्यों का त्यों हू बहू जिसे बोलते हैं व्यक्त करता है। यानी कि जब कोई बोलने वाला अपनी बातों को बिल्कुल ज्यों का त्यों यानी हू बहू व्यक्त करता है तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन उसको कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब वक्ता यानी कि बोलने वाला क्या करता है, कथन को यानी कि जो बात वो कहता है वो अपने शब्दों में ही व्यक्त करे तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। अब आपको समझाते हैं कि रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। अब यहाँ पर सी क्या है? रिपोर्टर है, यानी कि वक्ता है। सैड क्या है? यहाँ पर सैड है रिपोर्टिंग वर्ब। आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। सैड क्या है? यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इनवाइटेड कॉमा के अंदर बंद है आई एम गोइंग टू जयपुर, ये क्या है हमारा? ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना, एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। सी क्या है? रिपोर्टर है, वक्ता। सैड, सैड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। कॉमा, इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू जयपुर, ये क्या है हमारा? ये है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई बात। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा काम होता है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टर का, इसी के माध्यम से आपको सेंटेंस आराम से आएंगे। ये समझ में नहीं आया तो आपको आगे जो रूल्स होंगे वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि उसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच इसी टाइप से रूल्स होते हैं। तो आई थिंक आप इसको ध्यान से देखेंगे और आपको अब समझ में भी आया होगा। तो चलिए, अब आपको हम बताते हैं चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन में चेंज होता है वो आपको बताते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको याद ये और रखनी है, सबसे पहले कुछ आपको इम्पोर्टेंट रूल बता देते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम ये कराते हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, उसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को देखेंगे। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम गौर से देखेंगे, ठीक है। यदि इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या
फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड जो स्पीच होता है इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में दी जाएगी तो ही हमारा कोई भी आगे की कार्रवाई सेंटेंस में होने वाली है, यानी कि तब हमारा टेंस भी चेंज हो जाएगा। और हाँ, यदि फ्यूचर और प्रेजेंट में टेंस दिया गया है, जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है तो वो पर्सन को चेंज कर लेगी। जैसे समझाते हैं आपको आगे, पर्सन उसमें चेंज हो जाता है लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब दी जाती है तब टेंस हमारा चेंज हो जाता है। चलिए आगे समझाते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। पहले समझ लेते हैं चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा सन/123 के बारे में। आइए इसको समझते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी। फर्स्ट पर्सन होता क्या है समझाते चलते हैं आपको। आई और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच में आएगा जो फर्स्ट पर्सन तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन जो होता है यू, सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन आएगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आइए समझाते हैं इसको हम। यानी कि फर्स्ट पर्सन आई बी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन ही सी इट दे ये हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगी। या फिर किसी का नाम दे दिया जाए, राम, श्याम, मोहन, राधा नाम दे दिया जाए तो भी जो है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। आइए इसको हम आपको समझाते हैं। आगे कुछ सेंटेंस कराएंगे। ये रूल को देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताया क्या होता है। प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने बताई है आपको। जो चेंज क्या होता है वो आपको याद रखना है। जैसे सेज टू दिया गया है तो टेल हो जाएगा, सेज टू दिया गया है टेल्स हो जाएगा, से का सेज होगा, सेज का सेज ही होगा। से का से होगा, से का से, सेज का से। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दें। आइए इसको समझते हैं। अभी तक रूल हैं शायद आपको नहीं समझ में आए होंगे, लेकिन सेंटेंस के माध्यम से आपको हम कोशिश करते हैं समझाने की। जैसे सेंटेंस लिखा है ही टेल्स राम इज प्लेइंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, टेल्स है, यानी कि किसमें है, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सीधी सी बात ये हो गई कि टेंस में तो भैया परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रूल हमने पढ़ रखा है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमको देखना है पर्सन कि हमारा पर्सन तो चेंज नहीं है। अब यहाँ पे राम ही सी इट, हमने आपको बताया था ही सी इट या किसी का नाम आता है तो उसके पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर पर्सन भी चेंज नहीं हुआ, यानी टेंस भी चेंज नहीं हुआ। तो टेल्स का टेल्स ही हो जाएगा, तो ही टेल्स। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके साथ जो कंजक्शन लगता है, यानी कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने का जो काम करता है वो करता है डेट। यानी कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी स्थान पर हम डेट लगा देते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर राइटिंग। आइए समझते हैं। वही काम करना है हमको। रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखना है। क्या है, सेज है मतलब प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हुआ तो हमारे जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब हमको दूसरा
काम कर क्या करना है इसमें, अब देखना है हमको पर्सन में तो चेंज नहीं है। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और आपको सन रूल के अनुसार हमने बताया है कि एक सन बटे 123 यानी कि सेकंड पर्सन है, वो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, ये है सेज टू, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब हमारा मी क्या हो गया इसमें, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि पर्सन का चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन यहाँ पर जो चेंज होता है वो किस में होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी है, तो यानी कि मी के अनुसार हमारा पर्सन चेंज होगा, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टेंस है हमारा वो प्रेजेंट में दे रखा है, और प्रेजेंट फ्यूचर में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच के, ये चीज़ हमने आपको बताई है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेज टू को चेंज किया जाता है टेल्स में, और मी, ही टेल्स मी डैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डैट लगाते हैं। पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, मी का सब्जेक्टिव रूप आई, और आई के अनुसार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी एम, तो आई एम राइटिंग, ये सेंटेंस हो गया। अब आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब समझते हैं इसके आगे के रूल्स। यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट में आ जाती है तब क्या करते हैं इस टाइप के सेंटेंसों में, आइए इस बात को हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दे दी जाए तब क्या करते हैं। तब हमारे रूल फॉलो होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी के लिए बनाया गया है। काफ़ी रूल्स इसमें होते हैं। वो कब अलाउ होते हैं हमारे, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में दे दी जाती है तब वहाँ पर रूल्स फॉलो होते हैं। आइए देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में दे दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में परिवर्तन हो जाता है। टेंस कौन से टेंस किस टेंस में परिवर्तन किया जाता है उनका हम देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यानी कि जो प्रेजेंट के जो टेंस होते हैं वो अपने ही पास्ट में चेंज हो जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए आगे समझते हैं। विल सेल वुड शुड में चेंज हो जाता है, कैन कुड में, मे माइट में। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब कुड शुड वुड माइट दी जाएगी तो इनका परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है। इसके बाद आपको कुछ और चेंजेस बताते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे दिस का डैट होता है, दीज का दोज होता है। आपको डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट में दे रखा होगा, दिस उसको डैट में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हैंस को देंस में, हाइदर को थीदर में, नाउ का देन, एगो बिफोर, दस को सो में चेंज करते हैं, टुडे को डैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट वीक मंथ ईयर, तो प्रीवियस वीक मंथ ईयर उसी हिसाब से कर देंगे। लास्ट वीक दिया होगा तो प्रीवियस द प्रीवियस वीक, और लास्ट मंथ दिया होगा द प्रीवियस मंथ, और लास्ट ईयर दिया होगा तो द प्रीवियस ईयर, ये हो जाएगा। द लास्ट फोर्टनाइट तो हो जाएगा द प्रीवियस फोर्टनाइट, और
द डे बिफोर यस्टरडे, तो द डे बिफोर द प्रीवियस डे, ये चेंज हो जाएंगे। अब आइए इसके सेंटेंस को समझ लेते हैं कैसे होंगे इनके। आइए सेंटेंस के माध्यम से इनको समझते हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाएगा। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है उसका मतलब। अब देखो सेंटेंस दे रखा है हमारा, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, वो क्या है यहाँ पर, सेड। अब ये किस में है, पास्ट में है, तो पास्ट में है यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच जो दे रखा है कामा इनवर्टेड कामा के अंदर, उसके टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। और वो दे रखा है टेंस, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। अब आइए इसको समझते हैं स्टार्टिंग से। सैड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है और कामा इनवाइटेड कामा को हटाकर डैट लगाया जाता है। दे रखा है यहाँ पर ही सेड टू मी, यानी हो गया ही टोल्ड मी डैट। अब यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आई चेंज हो जाएगा यानी कि ही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेवर का नेवर ही होगा, ईट का एट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है वर्ब के, तो यहाँ पर एट स्वीट्स ये सेंटेंस हमारा बन गया, यानी ही टोल्ड मी डैट ही नेवर एट स्वीट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, राम सेड टू श्याम कामा इनवर्टेड कामा आई एम वॉचिंग टीवी। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले वही काम हमको करना है, अपने रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखना है, वो है सैड, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है हमारा वो किस में है, पास्ट टेंस में। और जब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है आई एम वॉचिंग टीवी, वो दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज और वर होती है। आइए समझते हैं इसको। राम सेड टू श्याम, यानी राम टोल्ड श्याम हुआ, कामा इनवर्टेड कामा हटा के डैट लगाया। आई दे रखा है, आई यहाँ पर दे रखा है, ये चेंज होता है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अनुसार यहाँ पर लगा ही, और ही क्या है, सिंगुलर है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही के साथ, तो वॉज लग जाएगी वॉचिंग टीवी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं जो लास्ट बी के इस टाइप के जो हमने बताए थे डैट, वो चेंजेस के बारे में। अगला सेंटेंस है, सी सेड टू राम कामा इनवाइटेड कामा आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। आइए समझते हैं, वही काम करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, वो हमारी पास्ट में है, तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। और जो टेंस क्या है, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, और पास्ट इंडेफिनिट अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड लगेगी। आइए अब सेंटेंस को बनाते हैं। सी सेड टू राम, तो सी टोल्ड राम, कामा इनवर्टेड कामा को हटा के लगाया डैट, आई दिया रखा है, दे रखा है यहाँ पर, आई चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है ये, इसलिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी के अनुसार चेंज होगा तो सी लग जाएगा। अब यहाँ पे टेंस जो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब हैड लेगा। और गॉन टू जयपुर लास्ट वीक का जो चेंज होगा इनडायरेक्ट में, ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट है, नीचे वाला इनडायरेक्ट उसका बना रहे हैं, तो लास्ट वीक का हमने आपको बताया था द प्रीवियस वीक हो जाएगा, लास्ट नाइट है द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, लास्ट मंथ है द प्रीवियस मंथ हो जाएगा, लास्ट ईयर है द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद का है वो हम कल कराएंगे, क्योंकि जो आपका नरेशन का टॉपिक है वो आपका काफ़ी बड़ा है, तो 3
दिन आराम से इसमें लग सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही में जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।